नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से। बता दें, कमिश्नर के सख्त निर्देशन में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 साल की मासूम बच्ची को घरेलू सहायिका बनाकर बंधक रखने और बेरहमी से पीटने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आरिफ और रिया खातून के रूप में हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी आरिफ सीआरपीएफ की 235 बटालियन में कमांडेंट के पद पर तैनात है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और उच्च अधिकारियों को जानकारी दिए मासूम को अपने घर में काम पर रखा हुआ था और लंबे समय से उसके साथ मारपीट की जा रही थी। गंभीर हालत में बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। थाना इकोटेक थर्ड पुलिस द्वारा कल एक मुकदमे में वांछित पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। ये तारिक अनवर नाम का एक कांस्टेबल जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रेटर नोएडा में तैनात है, उसके द्वारा अपने रिश्तेदार की लड़की जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, उसे घरेलू सहायक के तौर पे पश्चिम बंगाल से लाया गया था, जिसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान उसे गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दिनांक 14/15 की रात में इनके द्वारा बच्ची के साथ मारपीट की गई थी, जिस पे सीआरपीएफ के सूबेदार मेजर द्वारा तहरीर दी गई और उसके पश्चात पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। वहीं ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 150 में नहर में डूबने से इंजीनियर युवराज की मौत को लेकर गौतम बुद्ध नगर में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और एमएलए तेजपाल नागर के पत्र वायरल हो रहे हैं। बता दें, इस पत्र मूलभूत सुविधाएं, नालों को ढकने और स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की गई थी। बावजूद इसके प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और लापरवाही की कीमत इंजीनियर युवराज को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं बता दें, राजधानी दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। पारा गिरते ही ठंड के साथ जहरीली हवा ने लोगों का दम घोटना शुरू कर दिया। सोमवार सुबह धुंध और कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। आनंद विहार में AQI 462, अशोक विहार में 473, रोहिणी में 471 और विवेक विहार में 472 तक पहुंच गया। प्रदूषण के कारण सांस के मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई और लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायत हो रही। सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग मास्क लगाकर निकल रहे। हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की एंट्री पर सख्ती और 5 पॉइंट एक्शन प्लान लागू किया गया, ताकि बिगड़ती हवा पर काबू पाया जा सके। अगली खबर दिल्ली से है। बता दें, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस से बातचीत के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला और भाजपा की कार्य संस्कृति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की इकलौती पार्टी है, जहां एक साधारण कार्यकर्ता भी मेहनत के दम पर शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकता है, जबकि कांग्रेस आज भी वंशवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई। गिरिराज सिंह ने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा आगामी चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी और विरोधियों पर चौके छक्के लगाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को घेरा और आरोप लगाया है कि वहां संविधान और संघीय ढांचे का सम्मान नहीं किया जा रहा। मंत्री ने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और जनता त्रस्त है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बंगाल का हिंदू समाज एकजुट होकर टीएमसी को करारी शिकस्त देगा और राज्य में बदलाव की नई इबारत लिखेगा। वहीं बता दें, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए गृह मंत्री से मुलाकात का समय मांगा और आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में लगातार हो रही हत्या, लूट, गैंगवार और गोलीबारी की घटनाओं से आम नागरिकों में भय का माहौल बन गया है। खासतौर पर महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पत्र में आतिशी ने आरोप लगाया है कि कई मामलों में पुलिस की देरी और निष्क्रियता सामने आई, जबकि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उन्होंने कहा है कि
राजधानी की सुरक्षा पूरे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने इसे अपना संवैधानिक दायित्व बताते हुए गृह मंत्री से ठोस कदम उठाने और जल्द मुलाकात का अनुरोध किया है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं गाजियाबाद के कृष्णा नगर स्थित बाबू कॉलोनी में पिछले एक हफ्ते से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ी है, जिससे हजारों लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि स्थानीय निवासियों को मजबूरी में महंगे दामों पर पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा। वहीं पानी न मिलने से घरों में खाना बनाना, सफाई और रोजमर्रा के काम ठप हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को हो रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया गया। न तो पाइपलाइन ठीक की गई और न ही टैंकर से पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। प्रशासन की इस लापरवाही से नाराज कॉलोनी के लोग सोमवार को नगर निगम कार्यालय पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने नगर निगम हाय हाय के नारे लगाए और तुरंत पानी सप्लाई बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल नगर निगम की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, लेकिन इस विरोध से प्रशासन पर दबाव जरूर बढ़ा दिया है। यह मामला एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं को लेकर नगर निगम की लचर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हमारे यहाँ पे लगभग 7 दिन से लगातार पानी नहीं आ रहा है और जनता के पास इतना पैसा भी नहीं है कि जिसके आधार पे ये लोग लाखों रुपए के बोरिंग करा लें। जब हम नगर निगम आते हैं तो नगर निगम में हमें ये बता दिया जाता है कि हमें मेयर साहब के आदेश नहीं है कि हम 10 HP के पंप आपको नहीं दे सकते हैं। बार बार सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि नगर निगम को आदेश नहीं है मेयर साहब के, और जब तक मेयर साहब के आदेश हमें प्राप्त नहीं होते तब तक हम आपको 10 HP पंप नहीं दे पाएंगे। ये लेटर मेरा हम लोगों के द्वारा जो दिया गया है, करीब इसको 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई सुनवाई नहीं है। पंप और भी लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारी गली के लिए ज़्यादा समस्या यहाँ पे ये पैदा कर देते हैं कि पंप हमारे पास आदेश नहीं है। हम यूँ आए कि हमारे 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है और पानी के लिए इतने परेशान हैं। 8 पड़ोस में एक नल भी नहीं है, नल है भी है तो उसमें ना फूटे टूटे पैप डाल जाते हैं नगर निगम वाले। हाँ, हमें ना शिकायत कर रखी है पर कोई सुनता ही नहीं है हमारी, और नगर निगम वाले आते भी हैं तो हम उनसे कहते तो वो कह रहे हमें ना पुराने पैप मिल। वहीं गाजियाबाद के कृष्णा नगर स्थित बाबू कॉलोनी में पिछले एक हफ्ते से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ी है, जिससे हजारों लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हालात हो गए हैं कि स्थानीय निवासियों को मजबूरी में महंगे दामों पर पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा। वहीं पानी न मिलने से घरों में खाना बनाना, सफाई और रोजमर्रा के काम ठप हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को हो रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया गया। न तो पाइपलाइन ठीक कराई गई और न ही टैंकर से पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। प्रशासन की इस लापरवाही से नाराज कॉलोनी के लोग सोमवार को नगर निगम कार्यालय पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने नगर निगम हाय हाय के नारे लगाए और तुरंत पानी सप्लाई बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल नगर निगम की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला, लेकिन इस विरोध ने प्रशासन पर दबाव जरूर बढ़ा दिया है। यह मामला एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं को लेकर नगर निगम की लचर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 7 दिन से लगातार पानी नहीं आ रहा है और जनता के पास इतना पैसा भी नहीं है कि जिसके आधार पे ये लोग लाखों रुपए के बोरिंग करा लें। जब हम नगर निगम आते हैं तो नगर निगम में हमें ये बता दिया जाता है कि हमें मेयर साहब के आदेश नहीं है कि हम 10 HP के पंप आपको नहीं दे सकते हैं। बार बार सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि नगर निगम को आदेश नहीं है मेयर साहब के, और जब तक मेयर साहब के आदेश हमें प्राप्त नहीं होते तब तक हम आपको 10 HP पंप नहीं दे पाएंगे। ये लेटर मेरा हम लोगों के द्वारा जो दिया गया है, करीब इसको 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई सुनवाई नहीं है। पंप और भी लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारी गली के लिए ज़्यादा समस्या यहाँ पे ये पैदा कर देते हैं कि पंप हमारे पास आदेश नहीं है। हम यूँ आए कि हमारे 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है और पानी के लिए इतने परेशान हैं। 8 पड़ोस में एक नल भी नहीं है, नल है भी है तो उसमें ना फूटे टूटे पैप डाल जाते हैं नगर निगम वाले। हाँ, हमें ना शिकायत कर रखी है पर कोई सुनता ही नहीं है हमारी, और नगर निगम वाले आते भी हैं तो हम उनसे कहते तो वो कह रहे हमें ना पुराने पैप मिलते हैं, हम ये नहीं डालते। कोई व्यवस्था नहीं, कोई अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 8 दिन हो गए पानी नहीं है। हमारी गली में 60-70 घर हैं, आज तक पानी नहीं मिला। आता है तो बिल्कुल गाद आती है, ना पीने का, ना नहाने का, ना लैट्रिन धोने के लिए। और जी हमारी गुंजाइश, हमने
पहले भी फाइल लगा रखी है कि हमारा 10 HP पंप लगना चाहिए। कभी कह देते हैं मेयर के पास है, कभी कहते हैं किसी के पास है, कभी कह किसके पास है। वो आज तक 1 साल हो गया, वो हमारी सुनवाई नहीं हुई है। पानी की समस्या है, पानी 1 हफ्ते से नहीं आ रहा है। पानी की बहुत दिक्कत चल रही है। पानी तो बस खरीद के नहाना धोना हो रहा है, कुछ नहीं, बस कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ करके चलो आ जाएगा। आजकल कर रखे 1 हफ्ता हो गया, कोई सुन नहीं रहा है। मैं पानी की समस्या के लिए आया हूँ भैया। 7 दिन से पानी नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है और घर में सभी लोग परेशान है, नहाने धोने को और लेटरिन बाथरूम तक के लिए परेशान है। गुजारा क्या, वो पंप है भैया हमारे बगल में, कभी खराब हो जाता है, कभी सही हो जाता है, फिर मोहल्ला के पानी की समस्या पूरी कर रहे हैं। हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहा। यूँ कहते हैं भैया अभी टंकी की सफाई चल रही है, ठीक है जी, टंकी की सफाई चल रही है। तब कभी यूँ कहते हैं टंकी फट गई है, कभी यूँ कहते हैं कभी हमारे पाइप फट गए हैं, कभी हमारी लीकिंग सही नहीं हो रही। मैं भैया नहीं हो रही तो बताओ क्या करें, हम मर जाए क्या? हमारे यहाँ पे लगभग 7 दिन से बता दें, उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 10 साल की सजा को निलंबित करने की सेंगर की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि अपील पर सुनवाई में देरी खुद सेंगर की ओर से बार बार दाखिल की गई अर्जियों के कारण हुई है। इससे पहले दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा चुका है। बता दें, अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़े 5 केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किए थे। दिसंबर 2019 में सेंगर को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उसे पीड़िता के पिता की मौत की साजिश रचने का भी दोषी माना गया था। ताजा फैसले से सेंगर को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें, भारत इस वर्ष अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश और गौरव के साथ मना रहा। इस खास मौके पर कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए देश भर से करीब 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। कि वे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, खेल और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। सरकार का यह कदम समाज के हर वर्ग की मेहनत और उपलब्धियों को सम्मान देने का संदेश देता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था और तभी से यह दिन राष्ट्रीय गौरव के रूप में मनाया जाता है। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और देश की प्रगति की झलक दिखेगी। विशेष अतिथियों की मौजूदगी इस समारोह को और गरिमामय बनाएगी और लाखों नागरिकों के लिए प्रेरणा बनेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।